हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग गणित की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़, यानी जो मिश्रित भिन्न होती है उसे कैसे जोड़ा जाता है। आज हम लोग यही सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मिश्रित भिन्न को जोड़ना भी अच्छे से आ सके। इससे पहले सरल भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है उसकी क्लास हो चुकी है, आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर वह वीडियो आएगी, तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 2/2/4 प्लस 2/3/2, 2/2/4 प्लस 2/3/2। तो यह इस तरह की जो भिन्न होती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब मिश्रित, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, यानी मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को सॉल्व करते समय सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न रहती है उसे साधारण भिन्न में चेंज किया जाता है। साधारण भिन्न उसे कहते हैं वह भिन्न जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। और मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न और एक पूर्णांक से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे हमारा मिश्रित भिन्न है, इसे सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। फिर साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद जैसे एक साधारण भिन्न को यानी सरल भिन्न को सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके बाद साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, जैसा कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने बताया था। तो चलिए अब इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, और साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होता है कि अंश है, ये हर है नीचे वाला। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर का ये जो पूर्णांक है इसमें गुणा करेंगे, और फिर जो आएगा उसमें ये अंश को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 2 10 हो जाएगा। इसे ऊपर लिखेंगे, 10 बटे में 4 है, हर 4 है तो 4 को लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। फिर वही काम करेंगे, हर का इस पूर्णांक में गुणा करेंगे और अंश में जोड़ देंगे। तो 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 बटे 2। तो अब यह मिश्रित भिन्न हमारी साधारण भिन्न में चेंज हो गई। तो अब यह हमारा देखा जाए तो सरल भिन्न का जोड़ हो गया, यानी साधारण भिन्न का जोड़। तो हमने बताया था आपको कि साधारण भिन्न को सॉल्व करते समय सबसे पहले हर का एलसीएम लिया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। हर है 4 और 2, तो 4 कामा 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते समय सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो 1 से अगर भाग करेंगे, क्योंकि 1 सबसे छोटा अंक है तो वही अंक प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और 1। अब नीचे पूरा 1 1 आ गया, यानी कि हमारा सॉल्व हो गया। इतना करने के बाद ये जो आता है इसका आपस में गुणा किया जाता है। तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी एलसीएम हमारा आ गया 4, एलसीएम आ गया 4। तो एलसीएम को इस तरह से एक बड़ी लाइन खींचते हैं और फिर उसे नीचे लिख लेंगे। तो एलसीएम का काम हमारा हो गया। एलसीएम करने के बाद भाग किया जाता है। भाग कैसे किया जाता है, तो प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग करेंगे, प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग करेंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, साधारण भिन्न में चेंज किए। दूसरे स्टेप में एलसीएम लेंगे और चौथे स्टेप में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग करेंगे। तो पहला हर 4 है, एलसीएम भी हमारा 4 ही आया है, तो 4 में 4 से भाग करेंगे। दूसरा हर 2 है, एलसीएम 4 आया है, तो 2 से 4 में भाग करेंगे। तो जब 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार जाएगा, 4 1 4, 4 में से 4 घटाएंगे कट जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 बार में 4 आएगा, 4 में से 4 जाएगा कट, यानी हमारा भागफल 1 आ गया, भागफल 2 आ गया। तो अब हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा कहाँ कैसे करेंगे, तो गुणा करने के लिए प्रत्येक अंश में जो भागफल आया है उससे गुणा किया जाता है। तो पहला अंश है 10, गुना में इसका हर कितना है, 4 है, तो 4 से जब हम लोग भाग किए तो भागफल कितना आया, 1 आया। तो इस 1 से इसमें गुणा कर देंगे, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। दूसरा अंश हमारा कितना है, 7 है, गुणा, अब इसका हर कितना है, 2 है, तो 2 से जब हमने भाग किया तो भागफल कितना आया, 2 ही आया था, तो इस 2 से इसमें
गुणा कर देंगे। तो इस तरह से गुणा का भी काम हमारा कंप्लीट हुआ। गुणा का भी हो गया। हमने अभी गुणा किया नहीं, लिखा है बस, इसे हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 10 एकम 10 प्लस 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। नीचे 4 है, 4 लिखेंगे। तो अब गुणा हमारा हो गया। गुणा के बाद जोड़ किया जाता है, गुणा के बाद जोड़ करेंगे। तो अब 10 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा 10 10 20 4 24 हो जाएगा। 10 में 14 जोड़ेंगे तो 24 बटे में 4। और जोड़ के बाद घटाना किया जाता है, यानी घटाव। तो इसमें तो घटाव है नहीं करना हम लोगों को, तो यहीं तक हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसे आप और छोटे में लाना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। 4 से 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से 24 में भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 छक 24, 6 बार में 24 आ जाएगा। 4 में से 4 गया कटकुट, 2 में से 2 गया कटकुट, यानी कि हमारा 4 से जब 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से मिश्रित भिन्न को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। सरल भिन्न को सॉल्व करते समय 4 स्टेप फॉलो किया जाता है और मिश्रित भिन्न को सॉल्व करते समय 5 स्टेप, क्योंकि जो मिश्रित भिन्न रहती है उसे पहले सरल भिन्न में चेंज करना पड़ता है। तो पहले नंबर पे सरल भिन्न में चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे एलसीएम निकालेंगे सरल भिन्न को चेंज करने के बाद, एलसीएम। तीसरे नंबर पे भाग करेंगे, जैसा कि अभी हमने किया, यानी प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग देंगे। चौथे नंबर पे स्टेप आपको याद रहेगा तो बड़े आसानी से आप भिन्न को सॉल्व कर पाएंगे। चौथे नंबर पे गुणा करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी किया। प्रत्येक अंश से भागफल जो आया था उसमें गुणा करना होता है। पांचवें नंबर पे घटाव करेंगे, पांचवें नंबर पे जोड़ करेंगे, पांचवें नंबर पे जोड़। तो सबसे पहले सरल भिन्न में चेंज करेंगे, फिर एलसीएम में, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। और यदि भिन्न में घटाना भी दिया है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, छठे नंबर पे जाके हम लोग घटाव करेंगे। तो भिन्न को यानी फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय यह टोटल 6 स्टेप होता है, यदि पूरा सब कुछ दिया रहेगा तो। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे, फिर हर का एलसीएम निकालेंगे, फिर भाग करेंगे, प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग करेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे, प्रत्येक अंश से भागफल में जो भागफल आएगा उसमें गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो इस तरह से हमारा मिश्रित भिन्न सॉल्व हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो वह अभी आगे और सवाल है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है 3 सही 3/3 प्लस 3 सही 2/3। 3 सही 3/3 प्लस 3 सही 2/3। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह एक मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। सरल भिन्न में चेंज करने के लिए हर का पूर्णांक में गुणा किया जाता है और अंश को जोड़ा जाता है। तो हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, 9 3 12, क्योंकि 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और हर में जो है उसे लिख लेंगे, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर 3 त्रिका 9 और 9 2 11, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 11, 11 बटे में 3। तो पहला स्टेप हो गया सरल भिन्न में चेंज करना। सरल भिन्न, सरल भिन्न, सरल भिन्न में चेंज करना। अब ये सरल भिन्न हो गया साधारण भिन्न। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ बीच में कॉमा लगाया जाता है तो यह 2 से कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। यदि हर समान होता है तो वही एलसीएम आता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब दोनों हर समान है तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम आ गया 3। एलसीएम को नीचे लिखा जाता है बड़ी सी लाइन खींच के, तो एलसीएम भी हो गया। तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे भाग करना है। तो प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग देंगे। यहाँ पे 2 हर है तो हमें 2 बार भाग करना पड़ेगा और हर समान है तो 3 से 3 में भाग करना पड़ेगा। जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 3 में से 3 करेंगे कटकुट, फिर 3 एकम 3 एक बार जाएगी भाग और घटाएंगे तो कटकुट। ये हमारा भागफल आ गया। तो भाग का भी काम कंप्लीट हुआ। चौथे नंबर पे गुणा करेंगे, चौथे नंबर पे
क्या करना है, गुणा करना है, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। तो भाग हो गया। अब गुणा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक अंश में जो भागफल आता है उससे गुणा करेंगे। तो अंश हमारा पहला अंश कितना है 12, 12 गुना में इसका हर कितना है 3 है, तो 3 से जब हमने भाग किया तो भागफल कितना आया 1 आया, 1 से गुणा करेंगे, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, 11 गुने इसका हर कितना है 3 है, तो हमने यहाँ भाग किया दूसरा 3 से भाग किया, भागफल कितना आया 1 ही आया, तो इस 1 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 एकम 12, एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, और 11 एकम 11, तो 12 प्लस 11 बटे में 3। इस तरह से हमारा गुणा भी हो गया। अब 5वें नंबर पर हमें क्या करना है, जोड़ करना है। 5वें नंबर पर जोड़ेंगे तो 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 11 23, 2 1 3 और 1 1 2, 23 बटे में 3। छठे नंबर पर हमें घटाव किया जाता है, तो घटाव इसमें है नहीं, इसलिए हम लोग घटाव को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, यहाँ हमें घटा नहीं करना है। तो 23/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इसका आंसर आप सही में लाना चाहते हैं यानी और छोटा करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। सॉरी, 3 से 23 में भाग देंगे, क्या करेंगे 3 से 23 में भाग देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 भागे 23। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट कभी कभी आंसर और छोटा करके दिया रहता है तो उसे भी आप ला सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, ज्यादा हो जाएगा 7 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा कटकोट। तो इस तरह से हमारा 2 शेष आ गया। इसे लिखेंगे कैसे, तो जो भागफल रहता है उसे पूर्णांक करके लिखा जाता है, तो हमारा हो जाएगा 7 सही 2/3, 7 सही 2/3 हमारा परफेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब तक हमने एक पद की भिन्न सॉल्व की। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा बड़ा है, 3 पद का है, 1 2 3 4 4 पद का है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले जो ये मिश्रित भिन्न है इसे सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे यानी सरल भिन्न में, तो हमारा आ जाएगा 8 दूना 16 और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 16 17 18 19 20 21, कितना हो जाएगा 21, 21 बटे में 8, फिर प्लस आपको स्टेप याद होना चाहिए, 6 चौक 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 बटे में 6 प्लस 9 त्रिक 27, 27 में 7 जोड़ेंगे तो 27 28 29 30 31 32 33 34 यानी 34/9, ये भी हो गया। अब एक लास्ट बच्चा है प्लस इसका इसमें गुणा 10 दूना 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 27 बटे 10। तो इस तरह से हमारा साधारण भिन्न में चेंज हो गया मिश्रित भिन्न। तो पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 हर है, चारों हर का एलसीएम एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 8 6 9 10, 1 हर 2 हर 3 हर 4 हर, जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं और जो ऊपर रहता है उसे अंश। तो हमेशा हर का एलसीएम निकाला जाता है, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 से 9 कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसे वैसे ही लिख लेंगे, 2 पच्चे 10, अभी भी 2 से 4 कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 3 9 5, जो नहीं कटेगा उसे वैसे ही लिखेंगे, 2 से अभी 2 कट रहा है, जब तक 2 से कोई संख्या कटेगी तब तक 2 से ही काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा और 5 भी 2 से नहीं कटेगा। अब इसमें कोई ऐसा अंक नहीं जो कि 2 से कट सके, तो अब हम 3 से काटेंगे, 1 को वैसे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा तो 5 को वैसे ही लिख लेंगे। अभी भी 3 से 3 कटेगा तो फिर से 3 से ही काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा वैसे ही लिखेंगे। अब 3 से कुछ नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से भी कुछ नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 और 5 एकम 5। ऐसा हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक कि नीचे सबके नीचे 1 नहीं आ जाता। तो अब सबके नीचे 1 आ गया यानी हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब जिस जिससे हम लोग काटे हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2
गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया कितना होता है 70। 24 तिया एक बार कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 4 तिया 12, 3 दूना 6 1 7, 24 तिया 72। फिर 72 पचे 360, 72 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, 7 पचे 35, 1 36, 360 यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 360। ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। एलसीएम को क्या किया जाता है, इस तरह से बड़ी सी लाइन खींचेंगे और नीचे जो एलसीएम आया रहेगा उसे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा एलसीएम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे चौथे स्टेप पर। चौथा स्टेप क्या था, एलसीएम के बाद भाग करना होता है। तो अब हम लोग भाग करेंगे। भाग कैसे करते हैं, तो प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग करना होता है। पहला हर हमारा कितना है, पहला हर है 8 भागे 360 हो जाएगा। फिर दूसरा हर है 6, 6 भागे 360, 360। फिर तीसरा हर है 9, 9 भागे 360। चौथा हर है 10, 10 भागे 360। ये जो भाग किया जा रहा है ये सब आपको रफ पारी पे करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो और क्वेश्चन साफ साफ हल हो सके। तो 8 से 360 में भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे। भाग करने आपको आना चाहिए। अब 6 में से 2 घटाएंगे, 4 आ जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा, 0 उतारेंगे तो 8 पच्चे 40, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा यानी भागफल आ गया हमारा 45। फिर 6 से भाग देंगे तो 6 छवा के 36 होता है, 6 बार जाएगा कटेगा, 0 आया, 0 बार ले जाएंगे, ये भी कट जाएगा यानी भागफल आ गया 60। 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 में से 6 गया कटकुट, 3 में से 3 गया कटकुट, 0 आएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे तो भागफल आ जाएगा 40। फिर 10 से भाग देंगे 36 360 में तो 10 तिया 30, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 3 गया कटकुट, 0। अब ये 60 हो गया, 10 छक 60, 60 में से 60 जाएगा कटकुट यानी भागफल आ गया 36। तो हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हुआ भाग का। अब ये हमारा चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप क्या है, पांचवें स्टेप में नहीं, ये हमारा तीसरा स्टेप था। पांचवा स्टेप है हमारा गुणा। तो भाग तो हमने कर लिया, पांचवें स्टेप में हम लोग करेंगे, चौथे स्टेप में हम लोग करेंगे गुणा। गुणा कैसे किया जाता है, तो प्रत्येक अंश में प्रत्येक भागफल से गुणा किया जाता है। तो पहला अंश हमारा है 21, तो हो जाएगा 21 इंटू पहले इससे पहले अंश का हर कितना है 8, तो जब हमने 8 से भाग किया तो उसका भागफल कितना आया 45। तो 21 में यानी 45 से गुणा हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। अब दूसरा अंश कितना है 29, 29 गुणे इसका हर कितना है 6 है, तो जब हमने 6 से भाग किया तो उसका भागफल कितना आया 60। तो इस 60 से इसमें गुणा करेंगे, प्लस 34 गुणा 34 का हर कितना 9 है, 9 से भाग किया तो भागफल हमारा आया 40, तो 40 से इसमें गुणा करेंगे, फिर प्लस अंश कितना है 27, 27 का हर है 10। अब 10 से हमने भाग किया तो भागफल आया 36, तो 36 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा गुणा कंप्लीट हुआ। अभी हमने बस लिखा है, किया नहीं है, तो इससे हम लोग कर लेते हैं साफ साफ। अब हमें गुणा करना है, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से 45 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 21 बच्चे होता कितना है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। यदि आपको शॉर्ट में गुणा करना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 20 + 1, हम लोग 21 को लिख सकते हैं 20 + 1 और गुना में 45। इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। 45 दूना 90 होता है, 90 हो जाएगा, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो है जीरो लगेगा, प्लस 45 से कम 45। अब इसे ऐड कर लेंगे तो 5 में जीरो जाएगा 5, 4 में जीरो ऐड करेंगे 4 और 9, यानी हमारा आ जाएगा 21 × 45 945, 945। इस तरह से गुणा करने पर थोड़ा इजी हो जाता है। प्लस अब 29 का 60 में करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, चूंकि एक जीरो है तो एक जीरो तो आएगा ही, कंफर्म है। अब 6 का इसमें करेंगे तो 6 9 में 54 का 4, 6 दूनी 12 और 12 5 12 13 14 15 16 17, यानी 1740। प्लस 40 × 34 करेंगे तो एक जीरो है, लास्ट में जीरो आएगा ही। फिर 4 का 34 में 4 चौक 16 को 6, 4 तिया 12 1
13 हो जाएगा। फिर प्लस 27 का 36 में करेंगे। तो इस तरह से अब वो तो हम लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि 36 का पहाड़ा आएगा नहीं हम लोगों को, तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 को उस तरह से ना करना पड़े, गुणा ईज़ी हो जाए, इसलिए हम लोग 27 को 20 + 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 20 का भी पहाड़ा आता है, सारे बच्चों को आता है, और 7 का भी, तो आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हो जाएगा, अब लास्ट में 0 है तो 1 0 आएगा ही। 36 का 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7 यानी 720 प्लस 7 का 36 में करेंगे, 7 का पहाड़ा आता है हम लोगों को, तो 7 6 42 के 2, 7 त्रिक 21, 21 4 25, तो इतना आ जाएगा 252। अब इसे ऐड कर लेंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9 यानी 972। 27 में 36 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 972। हर में 360 है, 360 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब पांचवें स्टेप में हमें जोड़ करना है। पांचवें स्टेप में जोड़ेंगे, तो अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इस तरह से आप लोग जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, या जैसे जोड़ा जाता है नंबर वाइज से लिख के भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ेंगे। 2 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 7 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13 14 15 16 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 18 19 20 21, कितना हो जाएगा 21, 21 को 1 लिखेंगे और 2 हासिल आएगा, तो 2 हासिल और प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, 9 2 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, फिर 14 में 7 जोड़ेंगे तो 14 15 16 17 18 19 20 21 हो जाएगा। 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 को क्या लिखेंगे 0, 30 को क्या लिखेंगे 0, और हासिल आ जाएगा 3, हासिल कितना आ जाएगा 3, हासिल हमारा आ गया 3। यहाँ कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, ये 36 है ना, ओ यहाँ लग रहा है कुछ गलत कर दिया हम लोग। 10 दूना 20 7 27 बटे 10, और जब हम लोगों ने 10 से भाग दिया 36 आया, 27 गुणे 36, 27 गुना में 9 त्रिक 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 बटा 9, ये भी सही है, 9 चौक 36। तो 3 हासिल आया, अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 5017, 5017, और बटे में 360, 360, कितना आ जाएगा 360। हम चाहे तो इसे ही आंसर मान सकते हैं या फिर इसे और छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि पांचवें स्टेप पे हमें जोड़ करना था, हम लोगों ने कर लिया, और छठे स्टेप पे घटाव करना है तो घटा यहाँ पे करना नहीं है, तो इसे हम लोग यहीं छोड़ भी सकते हैं। और यदि इससे भी छोटा आंसर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में 360 में भाग करेंगे, 360 से 5017 में, तो हमारा आ जाएगा 360 भागे 5017, भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बार 2 0 0, 6 दूनी 12 के 2, और 3 त्रिक 3 दूना 6 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 360, एक आ जाएगा 6 4 10, 4 बचा, 4 में से 3 गया, 141 आ जाएगा। अब यहाँ 7 बचा है, 7 को उतारेंगे तो हो जाएगा हमारा 1417। अब 3 चौक 12 और 3 बच्चे 15 यानी 4 बार जाएगा, 4 0 0, 6 चौक 24 को 4, 4 3 12 13 24, यानी 4 बार भी नहीं 3 बार जाएगा, तो हो जाएगा 3 0 0, 6 त्रिक 18 को 8, 3 त्रिका 9 1 10, 7, 1 में से 8 नहीं जाएगा, क्या करेंगे हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, तो 11 में से 8 घटाएंगे 3, फिर यहाँ 3, 1 में से 1 गया कटकुट, तो 337 हमारा शेष आ जाएगा। इसे हम लोग लिखेंगे 13 सही 337 बटे में 360, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से 6 स्टेप में मिश्रित भिन्न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से मिश्रित भिन्न को सॉल्व करना, मिश्रित भिन्न को जोड़ना आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।